उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी पे जो कांड हुआ है वो ये है कि अरविंद शर्मा जो है AK शर्मा, ये बिजली मंत्री हैं और इन्होंने UPPCL जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसके चेयरमैन से पूछा कि बिजली पे आपने 10% सरचार्ज किससे पूछ करके लगाया, और बोला कि विभाग, मेरे ही विभाग के फैसले मुझे टीवी न्यूज चैनल से पता चलते हैं, बिना बताए मुख्यालय से कहाँ गायब रहते हो। ये सारा कुछ पूछा है कि आप बिना उनकी मंत्री की अनुमति के कैसे ये निर्णय ले लिया गया, और बोला कि इससे सरकार की छवि खराब हुई है और विभाग की बदनामी हुई है, मंत्री को क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये सारा कुछ जो है वो उन्होंने कहा है। अब देखिए कि सरचार्ज तो ठीक है कि जिसको जितना लगाना है लगाए, अपने हिसाब से लगाए, पर यदि आप एक रेट ले रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, और हम जानते हैं कि तेल का दाम बढ़ा है, थर्मल पावर स्टेशन है, कोयला का, ये सब चीज़ पे, माल ढुलाई फलाना सब पे असर पड़ता है। कंजम्पशन भी जो है, जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही तो विद्युत कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ये सब हम समझते हैं। फिर हम ये डींग क्यों हाँकते हैं कि हम एनर्जी सरप्लस है। होंगे, जितना रिक्वायरमेंट चाहिए हो सकता है हो, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2014 के बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिएशन या जो भी उसको बोलना चाहें आप, और कंजम्पशन, ये तीनों जो है बहुत अच्छे से बढ़ा है। हमने अधिक बिजली बनाई है, हमने अधिक बिजली जो है बांटी है, और हमने अधिक बिजली अलग अलग जगहों तक पहुंचाया है जहां पहले नहीं पहुंचता था। परंतु जब हम एक लेवल पे आ जाते हैं और दिखाया जाता है कि हमारे पास बिजली ही बिजली, हम बांग्लादेश को बेच रहे हैं, भूटान को बेच रहे हैं, हम इसको भी दे देंगे, उसको भी दे देंगे, ये सारा कुछ होता है, फिर एक प्रश्न आता है कि नोएडा जैसे जगहों में जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, नोएडा का फुल फॉर्म ही है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, उसके बाद ग्रेटर नोएडा आता है GNIDA, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। इन सब में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शब्द जुड़ा हुआ है, और मुझे बता दीजिए कि धरती पे कौन सा ऐसा राष्ट्र है जहां के इंडस्ट्रियल एरियाज में विद्युत की आपूर्ति दिन में 12 बार, हर घंटे ये लोग बिजली काटते हैं। आज मैं परेशान हो गया। मैं आपको अपने कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं कि क्या क्या हुआ कि परसों रात में आंधी वांधी चली, परसों संध्या काल में, और उसके बाद 9 बजे से 11 बजे के लगभग जब हम लाइव कर रहे थे, हाँ बीच में ही उस दिन चला गया था लाइट, और लाइट जब मेरे यहाँ जाती है तो पीछे आपको ग्रीन लाइट जो वहाँ दिख रहा है वो बुझ जाएगी, वो इन्वर्टर पे नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि लाइट चली गई है। अब वो लाइट जो गई उसके बाद आ ही नहीं रही है। उससे कुछ दिन पहले भयंकर आंधी आई थी, मंडे को संभवतः, मतलब पिछले मंडे यही मंडे था जो भी था, उसमें तो तहस नहस मचा था। उस दिन तो एक्सेप्टेबल था कि 2 बजे रात तक जो उस दिन 13-14 घंटे डिसरप्ट रहा था पावर। 2-2:30 बजे से जो है 2:48 के लगभग लाइट गई थी दोपहर में, उसी वक्त में बाहर निकला था, और फिर जो है पूरे दिन और रात के 2 बजे तक उस दिन तो हर जगह ही टूट गया था। उस दिन मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये भाई ये प्राकृतिक आपदा है और ये ऐसा होता है। परसों गया, फिर हमने देखा कि हमारी सड़क के उस पार एक ही सोसाइटी, एक ही सेक्टर में लाइट है, हमारे में क्यों नहीं है भाई? ट्वीट करो, कोई जवाब नहीं देता। पैसे टाइम से आपको देने होते हैं, पैसा नहीं दो तो आप लोग जो है कनेक्शन काट देते हो। लाइट जो है फिर 2 बजे रात, 2 बजे नहीं, फिर वो गई है 6 बजे या 7 बजे सुबह में लाइट आई थी उस दिन। मैं आज तक, अभी तक, मतलब थोड़ा बहुत डिसरप्शन होता था, आधा घंटा 1 घंटा का चलता है कि आप
एसी भी ऐसा थोड़ा है कि रात भर आप एसी चला के सोते, मैं तो नहीं सो पाता, मुझे खुद ठंड लगती है। लेकिन आप आधे घंटे एसी चलाओगे, ऑफ कर दोगे, फिर आधे घंटे बाद फिर या तो मैं उठूं पत्नी उठे, वो चला देंगे थोड़ी देर। अब जो बच्चा, हम तो चलो भाई हम विकट गरीबी से निकले और हमने एसी कभी जीवन में देखा नहीं था जब तक हम दिल्ली नहीं आए और जब कमाने नहीं लगे। लेकिन मेरा बेटा तो उसी वातावरण में पल रहा है ना, 40-42 डिग्री में, मैं उसे हवा में तो, पंखे की हवा में वो सो ही नहीं पाएगा। और इसी कारण मैं एक ऐसे सोसाइटी में रहता हूं जहां मुझे पावर आउटेज नहीं चाहिए। मैं अपने बिजनेस को इसके कारण, और जब मैं अपनी बात कर रहा हूं मित्रों, तो ये केवल मेरी बात नहीं है, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं। मैं तो चलिए कि हमारा तो सेटअप छोटा है, जो नोएडा का लॉ और देश का लॉ अलाउ करता है कि यदि आपके यहाँ पे, यदि आप इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं और आपका 1 रूम का सेटअप है, 50% फ्लोर एरिया से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो आप एक छोटा सा यूनिट ऑपरेट कर सकते हो, ये अलाउड है। बहुत तरह के इस तरह के जॉब्स होते हैं, वो लीगली आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आओ आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, नहीं, हम घर से इस तरह की चीजें जो है लीगली हम कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि यहां तक तो फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब बात फिर बच्चे पे आती है, फैमिली पे आती है, तो फिर मैं सोचता हूं कि यार मैं लाखों का जीएसटी भर रहा हूं, तुम एक पैसा नहीं छोड़ते हो जीएसटी का, डिले हो जाए तो उसका फाइन लगा देते हो। फिर मैं ये लोड क्यों लूं तुम्हारा कि हर आधे घंटे 1 घंटे में तुम्हारी लाइट चली जाती है। फिर क्या हुआ कि दिन में वही 1 घंटा आधा घंटा ये आता रहा। अब ये जब ऊपर नीचे इतना अधिक फ्लक्चुएशन होता है, मेरा एसी फूक गया, एक एसी फूका, जब तक उसको ठीक करवा रहे दूसरा फूक गया मेरा एसी। अब वो जब तक आएगा, मेरा जो एडिटिंग का पूरा सेटअप है, आप देखिए कि आज कैसे एडिटिंग चल रही थी मेरी। ये देखिए, ये जो आज आप पॉइंट ब्लैंक आपने देखा है, ये देखिए कैसे एडिट हो रहा है। यहाँ एक टेबल फैन लगा करके हम, और अपने मैक स्टूडियो पे आइस पैक रख के, जो कि बहुत गलत तरीका है, नहीं करना चाहिए। कंडेंसेशन से आपका कंप्यूटर बर्बाद हो सकता है, बट चलिए अनभिज्ञता मैंने किया, किसी ने सजेस्ट किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कर रहा था, वो चल रहा है। फिर कल रात में वही नौटंकी हो रही थी, आ रहा है जा रहा है, 9 बजे चला गया, 2 घंटे तक नहीं आ रहा है। फिर जाकर के मैंने जो है आज सुबह से मैंने ये सोचा कि नहीं भाई अब बहुत अधिक हो गया है और अब मुझे जो है इस पे लिखना चाहिए। तो कल देखिए लाइव खत्म होने के बाद फिर मैंने ये लिखा इनको कि ये कौन सा तिलिस्मी खेल चला रहे हो, कि एक गली में लाइट है दूसरी में नहीं। कल पूरी रात यही था, आज दिन में आंख मिचौली और फिर 3 घंटे से लाइट नहीं है। योगी जी, विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, हवा चलती है और चली जाती है, और आती है तो किस्तों में आती है। पिछले 5 वर्षों से लगातार और 1.5-2 वर्षों से तो बहुत ही अधिक इस समस्या से मैं जूझ रहा हूं। यदि आपकी सरकार नोएडा में भी लाइट नहीं दे सकती है तो बताइए हम कहां शिफ्ट हो जाए। और प्लीज सरप्लस विद्युत वाले बातें मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए नीचे मैंने इनको टैग किया, इन पतितों को, उत्तर प्रदेश ये पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, लेकिन इन्होंने इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अब जब ये हो गया, फिर देखिए मुझे ये पता चला कि इनके जो मंत्री महोदय हैं उनका खुद ही कोई नहीं सुनता है भाई, तो इनका अलग टशन चल रहा होगा। अब ये देखिए इसमें जो है इस पोस्ट के लिखने तक 7 बजे सुबह से आज चौथी बार लाइट गई है। ये मैंने 2:30 बजे लिखा है, 4 बार लाइट 2:30 बजे तक जा चुकी थी। उसके बाद जब लाइट गई तो ये देखिए 44 मिनट बाद लाइट आई थी, 2:30 बजे जब गई थी उसके बाद का ये 44 मिनट बाद लाइट आई। फिर 49 मिनट वो लाइट रही है और फिर वो बिजली चली गई 5वीं बार।
और उसके बाद 5वीं बार जब गई है, तब मैंने जब इतना जलील किया इनको, तब जो है पता नहीं इन्होंने संभवतः संज्ञान उंज्ञान लिया है, या मुझे लग रहा है कहीं और मैंने ट्रोल किया है एक मिनट, तब जाके संज्ञान लिया है। जब मैंने मंत्री के ही हाँ ये देखिए ये देखिए, जब मैंने AK शर्मा जो मिनिस्टर हैं, इनको जब लिखा मैंने, ये बोल रहे हैं कि हम नोएडा क्षेत्र में बिजली का एक सब स्टेशन का निरीक्षण किया, ये जब लिख रहे थे मैंने लिखा कि ये फर्जी बात है, आंधी तूफान से पहले भी आपकी विद्युत आपूर्ति बर्बाद ही रही है, तो इस कारण ये फर्जी बातें मत लिखिए। और तब जाकर के ये लिख रहे हैं UPPCL वाले कि प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करें। कार्यवाही नहीं होता है, कार्रवाई होता है। कार्यवाही होता है एग्जीक्यूट करना, कार्रवाई होता है एक्शन लेना, दोनों में अंतर है। लेकिन चलिए, अब उपभोक्ता को ट्विटर पे अवगत भी कराएं, ये सब जो है ये कहा गया। कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नहीं संभल रहा है। आपका झगड़ा है मान लीजिए योगी जी AK शर्मा जी से, क्योंकि वो मोदी कैंप के आदमी है, और AK शर्मा जी आपको यदि लग रहा है आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि आप योगी कैंप के नहीं है, या जो भी कारण हो, आई डोंट गिव अ ब्लडी शिट, आई एम ए टैक्स पेयर, मेरा छोटा बच्चा है, एंड आई एम एंटाइटल्ड टू गुड इलेक्ट्रिसिटी। दिन में 72 बार लाइट नहीं जानी चाहिए, बात खत्म।